युद्ध के साथ करेंगे। इजरायली सेना का दावा है कि हमास ने लंबे युद्ध की तैयारी कर रखी है। यह दावा क्यों किया जा रहा है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हमास के कमांड सेंटर में इजराइल की सेना। कमांड सेंटर में मिला हमास का वॉर कैलेंडर। इजराइल के खिलाफ फेल हुआ हमास का प्लान। ये देखिए, ये है हमास का वो कमांड सेंटर जिसे उसने उत्तरी गाजा के एक बड़े अस्पताल के नीचे बना रखा था। यहाँ जब इजराइल की सेना पहुंची तो उन्हें तमाम सबूत मिले। एक के बाद एक ऐसे सबूत सामने आए जिससे पता चलता है कि ये न सिर्फ हमास का कमांड सेंटर था बल्कि यहाँ हथियारों का गोदाम भी था और यहाँ इजराइल से कब्जे में लिए गए बंधकों को भी रखा गया था। हम एक एक करके आपको हर एक सबूत को दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए हमास का वॉर कैलेंडर जो यहाँ कमांड सेंटर की दीवार पर चस्पा था और जिसमें तारीख की शुरुआत होती है 7 अक्टूबर से, वही दिन जब हमास ने इजराइल पर हमला बोला था और ऊपर लिखा है अल अक्सा फ्लड की लड़ाई। इस कैलेंडर को ध्यान से देखिए। 7 अक्टूबर से 30 नवंबर तक का ये कैलेंडर यहाँ हमास के कमांड सेंटर में मिला। 7 अक्टूबर से 3 नवंबर तक इस कैलेंडर में तारीखों को काटा गया, क्रॉस का निशान बनाया गया। उसके बाद की तारीखों पर कोई निशान नहीं है। तारीख के साथ कैलेंडर में दिन भी लिखा गया। कहने का मतलब हमास को पता था कि अल अक्सा फ्लड की लड़ाई करीब 2 महीने तक चल सकती है। इस कैलेंडर से ये भी पता चलता है कि 3 नवंबर के बाद यहाँ से आतंकियों ने अपना ठिकाना बदल लिया। इसकी कई वजहें हो सकती हैं। अस्पताल में बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई थी, आईडीएफ ने यहाँ इंटरनेट की सेवाएं ठप कर दी थी और इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका था और इजराइल की सेना तेजी से गाजा शहर में दाखिल हो रही थी। लिहाजा हमास के इस कमांड सेंटर पर तैनात आतंकियों को डर था कि वो कभी भी इजराइल के निशाने पर आ सकते हैं। लिहाजा उन्होंने अपने कमांड सेंटर को बदल लिया। There is a list. This list in Arabic, this list says we are in an operation, the operation against Israel. यहाँ हमास के तमाम हथियार भी मिले हैं। हथियारों का ये जखीरा छोड़कर जिस तरह से हमास के आतंकी यहाँ से किसी और जगह चले गए, वो बताता है कि हमास आतंकी यहाँ से आनन फानन में फरार हुए और हथियारों को यहीं छोड़ गए। अब देखिए कि इस कमांड सेंटर में जो सबूत मिले हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ पर हमास के आतंकियों ने बंधकों को रखा था। अल रतीसी अस्पताल के नीचे अंडरग्राउंड टनल में कुर्सी मिली जिस पर बंधक को बांधा गया था। इसके नीचे ही एक तार भी मिला जिससे बंधक के पैरों को बांधा गया होगा। वहीं दूध की एक बोतल भी मिली जिससे लगता है कि यहाँ पर बच्चों को भी बंधक बनाकर रखा गया था। बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाले नैपी का पैकेट भी यहाँ मिला। These are explosives. These are vest with explosives. Yeah, it's a body vest for terrorists to explode on forces. Among hospitals, among patients, we have hand grenades, Kalashnikovs, and then we have the RPGs. People shooting RPGs from hospitals. This is Hamas, firing RPGs for hospitals. The world has to understand who is Israel fighting against. अब तक हमास गाजा में इंसानियत की बातें करके साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में जुटा हुआ था।
इजराइल अब इसका जवाब दे रहा है और उसके साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की पोल खोल रहा है। इजराइल ये बताना चाहता है कि कैसे हमास गाजा के उन अस्पतालों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है जिनमें लोगों का इलाज हो रहा था, जहां पर बच्चे भी मौजूद थे, और इसी जगह को हमास ने अपना सेफ हाउस बना रखा था। अपना कमांड सेंटर बनाकर इजराइल पर हमलों को अंजाम दे रहा था और यहीं पर बंधकों को छिपा भी रखा था। यानी जंग की शुरुआत में इजराइल जहां तक पहुंचना चाहता था वहां तक पहुंचने में उसे कामयाबी मिल गई है। बतौर इजराइल के मुताबिक उत्तरी गाजा को पूरा कंट्रोल करने के अपने आखिरी चरण में आईडीएफ की सेना पहुंच गई है, क्योंकि हमास के कमांड सेंटर तक आईडीएफ पहुंच गई है और जल्द ही आकाओं तक भी पहुंच जाएगी। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला करके 1400 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था और उन बंधकों को अपने सुरंगों की भूल भुलैया में लेकर चली गई थी, जिसे इजराइल की सेना ने भेदने का दावा किया। इसके साथ ही इजराइल का ये भी आरोप है कि हमास के लड़ाके उत्तरी गाजा के सभी अस्पतालों को कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां से वो लगातार इजरायली सेना को निशाना बनाने की फिराक में है। और दावा ये भी है कि हमास की इस चाल की वजह से इजराइल की सेना उत्तरी गाजा के अस्पतालों को निशाना बना रही है। अल कुद्स अस्पताल पर जो आरोप इजराइल की फौज ने लगाए, वैसे आरोप शिफा अस्पताल पर पहले से लग रहे हैं और ठीक वैसे ही आरोप अल रतीसी पे भी लगे हैं। उत्तरी गाजा के अल रतीसी अस्पताल में हथियारों के साथ हमास के वॉर कैलेंडर और बंधकों को रखे जाने के सबूत के साथ ही 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमले में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी मिली और तो और हमास के आतंकियों का ड्यूटी चार्ट भी मिला। और इजराइल को यकीन है कि अल शिफा अस्पताल में इससे बड़ा कमांड सेंटर है, जहां इजराइल और हमास की जंग जारी है और जहां 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड यहां सिनवार के भी छिपे होने की आशंका है। और अब बात हिंदुस्तान के एक और दुश्मन के ढेर होने की। पाकिस्तान के कराची में एक आतंकी की हत्या कर दी गई। ये वही आतंकी है जो 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में भी शामिल था। कौन था ये आतंकी, कैसे की गई इसकी हत्या, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में एक और आतंकवादी की हत्या। लश्कर के बाद जैश के आतंकवादी का मर्डर। मारा गया पुलवामा का आरोपी मौलाना तारिक। हिंदुस्तान के दुश्मनों की पाकिस्तान में आफत आई हुई है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागते फिर रहे हैं, अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, लेकिन उनके अपने कर्मों की सजा मिलनी शुरू हो गई है। कराची में अज्ञात बंदूकधारियों ने मौलाना तारिक रहीम की गोली मारकर हत्या कर दी है। मौलाना तारिक रहीम जैश ए मोहम्मद का चीफ मौलाना मसूद अजहर का करीबी था। इस पर पुलवामा हमले की प्लानिंग का आरोप है। बताया जा रहा है कि मौलाना तारिक की उस वक्त हत्या हुई जब वो भारत विरोधी एक रैली में हिस्सा लेने के लिए जा रहा था। इसी दौरान कराची में अज्ञात हमलावरों ने मौलाना तारिक पर गोलियों की बरसात कर दी। तारिक पाकिस्तान का एक मशहूर मौलाना था, जिसे सुनने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती थी। मौलाना पर अचानक गोलियां चली और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मौलाना तारिक जिस सभा में शामिल होने के लिए जा रहा था, वो कराची के ओरंगी टाउन में आयोजित होने वाली थी। पाकिस्तान की पुलिस इस मामले को टारगेट किलिंग से जोड़कर देख रही है। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान में आतंकवादियों की हत्याओं का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों लश्कर ए तैयबा के आतंकी अकरम खान उर्फ अकरम गाजी को खैबर पख्तूनख्वा के बजौर में ढेर कर दिया गया था। पिछले महीने यानी अक्टूबर में आतंकी शाहिद लतीफ की हत्या पाकिस्तान में कर दी गई थी। इससे पहले सितंबर के महीने में लश्कर के टॉप कमांडर रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम की हत्या कर दी गई थी। इसी साल फरवरी में हिजबुल के आतंकी बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम की हत्या कर दी गई थी। फरवरी के महीने में ही पाकिस्तान में अल बद्र के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा की गोली मारकर हत्या हुई थी। मार्च के महीने में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल सैयद नूर शालोबर की खैबर पख्तूनख्वा में हत्या हुई थी। मतलब पाकिस्तान में भारत के एक और दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया गया है। लश्कर के आतंकी अकरम गाजी की हत्या के बाद अब जैश ए मोहम्मद के आतंकी मौलाना तारिक रहीम उल्लाह की हत्या के बाद भारत के दुश्मन आतंकवादी सदमे में हैं।
का मामला